हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई स्टडी जो भी है बहुत अच्छी चल रही होगी। कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है इससे तो सारे लोग, पूरा वर्ल्ड ही प्रभावित है, बट इसके चलते, इसके रहते भी आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि सारे एग्ज़ाम जो हैं पेंडिंग में वो होंगे। क्लियर? और आप लोगों ने जैसा देख ही लिया है कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है अपने देश की भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि अगर एक सरकारी सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आप राहत में हैं, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं तो कितनी दिक्कतें हैं। इसलिए इस एपिडेमिक से एक चीज़ हमें और सीख लेनी चाहिए कि सच में सरकारी जॉब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी फैमिली को सर्वाइव करना चाहते हैं इन फ्यूचर में। तो इसलिए खूब हार्ड वर्क करिए और ये साल या जब भी अब एग्ज़ाम हो, एक जॉब आपके पास होनी चाहिए किसी भी हालत में, चाहे जैसे भी करके पढ़िए, ये आपकी प्रॉब्लम है लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। कुछ ऐसा पढ़ करिए। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैब का सेगमेंट। ठीक है, हम लोगों ने शायद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्ट की थी और हम लोगों ने इसमें से 6 पार्ट तक डिस्कस कर लिए थे। मैंने जैसे बताया था कि ए अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड मैं आपको 3500 वर्ड सिखाने वाला हूँ, यानी 3500 से लेकर 4000 तक लगभग वर्ड ए अल्फ़ाबेट से सिखाऊंगा। इसी तरह बी सी डी, बहुत काफ़ी लेंथी सीरीज़ है, लेकिन इससे बाहर इस एग्ज़ाम में क्या किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। ऑक्सफोर्ड 9th एडिशन डिक्शनरी भी जो है वो भी 80% कवरअप मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6 पार्ट तक हम लोगों ने देख लिया है। आगे का पार्ट आज जो हम लोगों का है 7, उसको हम लोग देखेंगे। जो बच्चे इसको ना देखे हों वो जाके पीछे की सीरीज़ देख लें, वहाँ पर मैंने एक एक वर्ड का एग्जैक्ट यूज सिखाया है, एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने दिया है, एक एक वर्ड को याद कराया। अब प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो पीछे का वीडियो ज़रूर देखें, तब इसको देखें। तो देखिए, अगस्त क्या लिखा है? अगस्त। अगस्त का मतलब होता है इम्प्रेसिव क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़ या बिल्डिंग वगैरह जिसको मतलब शानदार दिख रही हो। तो हिंदी में शानदार अगस्त महीने से मैंने याद करवाया था। तो अगस्त मतलब शानदार। बैनल, बैनल का क्या मतलब होता है? बैनल का मतलब तुच्छ या मामूली। ये कमेंट वगैरह के लिए लगता है, किसी पे आप कमेंट किए हो तुच्छ या मामूली, दैट्स कॉल्ड बैनल। ट्रिवियल क्या होता है? ट्रिवियल ये भी होता है, हिंदी मीनिंग इसकी भी तुच्छ या मामूली, लेकिन ये क्या होता है? ट्रिवियल मैटर होता है। कोई मुद्दा वगैरह हो गया या प्रॉब्लम वगैरह हो गई, प्रॉब्लम, कोई समस्या या कोई मुद्दा है तो उसको ट्रिवियल, अगर वो कॉमन प्लेस ले रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ट्रिवियल मैटर या ट्रिवियल प्रॉब्लम बोलते हैं। और कोई कमेंटबाजी वगैरह बेकार में की तो बैनल कमेंट्स बोल सकते हैं। क्लियर? अगला जो है फ्रिवोलस, इसका भी मतलब तुच्छ या मामूली होता है, ये भी कमेंट्स के लिए लगता है। क्लियर? तो आपने देखा क्या कि बैनल, फ्रिवोलस और ट्रिवियल, इन तीनों वर्ड का मतलब हिंदी मतलब जो है तुच्छ है, मामूली है, नॉट इम्पॉर्टेंट है। जबकि अगस्त का मतलब शानदार या इम्प्रेसिव क्वालिटी का। तो इम्प्रेसिव क्वालिटी ये सी ऑप्शन में है, इसलिए आंसर हम लोगों का सी वाला लगेगा। ठीक है, एक एक वर्ड का यूज मैंने पीछे सिखाया है। अगला देखिए, अगला है 52 नंबर एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुकता, ईगरनेस, किसी चीज़ को करने का या किसी चीज़ को पाने का ईगरनेस। जैसे आपने सुना, कई बार देखा, जैसे मैं एग्जांपल एक बोलूं तो जैसे मैं ये बोलूं कि दे ऑफर हिम या दे एक्सेप्टेड द ऑफर विथ एलैक्रिटी, यानी उन लोगों ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया विथ एलैक्रिटी। जैसे कोई कहे आपसे कि चलो पार्टी करते, चलो आज तुम्हें मूवी दिखाने चलते, आप तुरंत उठ के चल दो, तो ये आपके अंदर क्या है? एलैक्रिटी है, उत्सुकता है। ठीक है, तो ऑफर वगैरह लेने के सेंस में, जैसे ऑफिस वगैरह में कोई एम्प्लॉई है, उसका प्रमोशन का कोई ऑफर है, हाँ सर कर दीजिए, तो दैट्स कॉल्ड एलैक्रिटी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए, ऑफर वगैरह के लिए एलैक्रिटी बोलते हैं, हिंदी में उत्सुकता। मैंने याद कराया था अल्लाह की आकृति बनाने के लिए उत्सुकता है, सब वर्ड याद कराया था। एपैथी, एपैथी का हिंदी मतलब होता है उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। उदासीनता एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सुख और दुख से कोई लेना देना ना हो। इसी का सिनोनिम होता है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस, एपैथी, इन दोनों का मतलब होता है उदासीनता। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से ना तो आपके अंदर बैडनेस है, मतलब ना तो आपके अंदर किसी चीज़ को लेके ईगरनेस है और ना ही किसी चीज़ को लेके मतलब आप बहुत एक्साइटेड हैं, ना तो बहुत ज़्यादा डल है, मतलब एकदम एक कांस्टेंट पोजीशन में है। रिलक्टेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब अनिच्छा। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही, वो रिलक्टेंस है। ईगरनेस क्या होता है? ईगरनेस, ईगर से बना उत्सुकता। ये कहाँ पे लगाते हैं? ईगरनेस और एलैक्रिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है?
तो ईगरनेस जो होता है पॉजिटिव वर्ड काफ़ी हद तक है, किसी कोई चीज़ सीखने वगैरह, जैसे मान लीजिए इंग्लिश सीखने की उत्सुकता है तो आपके अंदर ईगरनेस है, क्लियर, और ऑफर वगैरह प्रपोजल वगैरह एक्सेप्ट करने की उत्सुकता है तो दैट्स कॉल्ड क्या है आपका इलैक्रिटी है। हिंदी में दोनों क्या हो गए सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना, फरार होना या कहीं से भाग जाना, फरार होना या कहीं से भाग जाना। स्पेशली जेल से जब मुजरिम वगैरह कैदी वगैरह भागता है तब एब्सकॉन्ड लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँ द प्रिजनर एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल, वो जो प्रिजनर कैदी था वो जेल से फरार हो गया, तो एब्सकॉन्ड, जेल वगैरह से कैदी भागता है तो एब्सकॉन्ड वर्ड लगाते हैं। स्क्रैम मतलब भी भागना, तो आंसर यही लगेगा। लेकिन स्क्रैम का यूज तब करते हैं जैसे ये रैट वगैरह के लिए लगता है, बिल्ली को देख के चूहा भाग रहा है या डॉग को देख के बिल्ली भाग रही है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए स्क्रैम लगाते हैं। है ये भी भागना, लेकिन ये किसी चीज को देख के डर के भाग रहे हो तो स्क्रैम है, और जेल से फरार हो रहे हैं तो एब्सकॉन्ड है। ये अंतर है, लेकिन सिनोनिम दोनों है। स्टे का मतलब होता है पर्टिकुलर कहीं पे कुछ समय के लिए रुकना, और अगर कभी भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत हो तो स्टे के साथ एट लगेगा। आई स्टे एट होम, आई स्टे एट दिस प्लेस, तो स्टे के साथ एट लगता है, जबकि लिव्स के साथ इन लगता है। रिमेन का मतलब होता है बने रहना, क्या होता है बने रहना, यानी कहीं पे स्थिर रहना, ठीक है, इसी से रिमाइंडर थ्योरम बनता है। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, शामिल होना, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिमेन और स्टे काफी हद तक सिनोनिम है, तो इसका आंसर जो लगेगा स्क्रैम लगेगा। नेक्स्ट जो है हम लोगों का अस्टर। अस्टर, अस्टर का मतलब होता है कठोर या सख्त, कठोर या सख्त। देखिए इस सेशन को देखने में तभी आपको बेनिफिट होगा या ये क्लास तभी बेनिफिशियल हो पाएगी जो पीछे के वीडियो देख के आएंगे, तब इसमें मज़ा आएगा और चीज़ें बहुत यूनिक ढंग से आपको बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ चीज़ों को सीख पाएंगे। और अगर डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है इंटरेस्ट आपके अंदर ना आ पाए, तो पीछे का वीडियो जरूर देखिए, सीक्वेंस में चलिए। ए अल्फ़ाबेट से मैंने कहा है 15 से 20 वीडियो बनेगा, मतलब 20 सेगमेंट लगभग। तो इसका करो स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब भी कठोर या कड़ा होता है, तो ए ऑप्शन लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिक्ट क्लोज टेस्ट में कई बार आया है, सीपीओ में भी सीजल में। स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन भी होता है, नियम कानून कोई सख्त है तो भी स्ट्रिक्ट लगेगा, और कोई आदमी कठोर है, स्ट्रिक्ट पर्सन है तो भी लगेगा, यानी इंसान और नियम कानून सबके लिए स्ट्रिक्ट लगता है। और जो अस्टर था ये ऐसा इंसान था, मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे कि अस्टर एक ऐसा आदमी होता है जो बड़ा सीधा साधा होता है, अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने आप में डिसिप्लिन रहता है, तो एक तरह का सख्त या कठोर नेचर का ही होता है। मीक, मीक का मतलब जानते हैं क्या होता है, विनम्र या दब्बू, विनम्र या दब्बू, सबमिसिव टाइप का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मीक का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई काम करने के लिए आप क्या है रिलुक्टेंट है, मतलब अनिच्छुक है, कोई काम आपको करने का मन नहीं है, लेकिन किसी के प्रेशर में आके आप कर रहे हैं, तो ये आप अपोज नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड आप हैं क्या, आप हैं क्या, मीक हैं। जेंटल, जेंटल का मतलब विनम्र या सभ्य होता है, जेंटल। और ये क्लोज टेस्ट में आया है, सीजल में क्लोज टेस्ट आया था 5 नंबर का, उसमें आगे मैन था, डॉट डॉट लिखा था, ही इज डॉट डॉट डॉट, ही इज अ डॉट डॉट डॉट, तो मैन लिखा था तो जेंटलमैन लगता है, जेंटलमैन, ये कोलोकेशन है, जेंटलमैन, तो जेंटलमैन विनम्र आदमी, तो जेंटल तो सभ्य या विनम्र होता है। माइल्ड, माइल्ड जानते हैं क्या होता है, माइल्ड मतलब ये पनिशमेंट, किसी को सजा वगैरह बहुत हल्की लाइट दे रहे हो तो माइल्ड है। माइल्ड मतलब बहुत हल्का, विनम्र, कोमल भी बोलते हैं, एक वर्ड इसका कोमल भी है, कोमलता बहुत विनम्र, बहुत मृदु जिसे आप बोलते हो। और सजा वगैरह किसी को बहुत नॉर्मली लाइट पनिशमेंट दिया गया तो माइल्ड बोलते हैं, क्लियर। तो ये था अंतर, तो सिनोनिम में आपका स्ट्रिक्ट लगेगा। अगला एस्योज, एस्योज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को शांत करना, क्या करना, शांत करना, ठीक है, किसी को क्या करना, शांत करना। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, भड़काना। सूद का मतलब भी क्या होता है, शांत करना, ठीक है, क्या करना, शांत करना। एजिटेट का क्या मतलब होता है, एजिटेट का मतलब होता है एजिटेट करना, उत्तेजित करना, उकसाना। और इंसाइट ये निगेटिव वर्ड है, इंसाइट एक्साइट का सिनोनिम होता है, एक्साइट पॉजिटिव सेंस में लगता है, इंसाइट गलत काम के लिए, किसी को उकसाना, मर्डर वगैरह करने के लिए, चोरी हो रही। तो इसमें क्या था बाबू, एग्रेवेट मतलब भी भड़काना या बेकार करना, इंसाइट मतलब भी उकसाना, एजिटेट मतलब भी उत्तेजित करना, तो एस्यूज मतलब शांत करना, तो इसका सिनोनिम सूत लगेगा, क्लियर, किसी को क्या करना, पैसिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन की, तो वो है क्या है, अले, कि अली, अली,
अली क्या है, ये होता है दोस्त या साथी। क्या होता है, दोस्त या साथी। अब आपको अगर याद हो तो मैंने इसको दो तरीके से यूज़ किया था। अली का मतलब जो होता है, अली का मतलब ये दोस्त, मान लीजिए कोई आपका व्यक्ति दोस्त है तो अली बोल सकते हैं। और ये इससे भी ज़्यादा यूज़ कंट्रीज़ के लिए लगता है। दो देश अगर आपस में क्या है, मित्रवत हैं, तो वहाँ पे भी अली लगाते हैं, मित्र राष्ट्र जिसे आप बोलते हैं। तो कंट्री और पर्सन ये दोनों के लिए अवेलेबल है ये वर्ड। एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी या शत्रु या दुश्मन होता है, विरोधी या शत्रु या दुश्मन। इनमें भी जानते हैं शत्रु ही होता है। और फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, तो अली का जो होगा ये सिनोनिम होगा। अपोनेंट मतलब जो अपोजिशन का हो, विरोधी पार्टी, तो अपोनेंट। तो आपने क्या देखा, एंटागोनिस्ट, अपोनेंट और इनेमी जो है, ये तीनों का मतलब शत्रु या दुश्मन हुआ। और फ्रेंड और अली का मतलब दोस्त या साथी हुआ। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का है वो है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, यानी किसी को किसी चीज़ के लिए सूचित करना। क्या करना, सूचित करना। इन्फॉर्म मतलब ये होता है किसी को क्या करना, सूचित करना, तो यही इसका आंसर होगा। कैंसिल का मतलब किसी चीज़ को, किसी सीक्रेट को छिपाना, छिपाना लेकिन क्या, सीक्रेट वगैरह छिपाना। क्लियर, मैं तेजी से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन अपना कर लीजिएगा। तो कैंसिल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छिपाना। हाइड मतलब भी छिपाना, हाइड नॉर्मली किसी चीज़ को छिपाना, लेकिन कैंसिल सीक्रेट वगैरह। और सीक्रेट मतलब कोई चीज़ गुप्त होता है। तो कैंसिल मतलब छिपाना, हाइड मतलब छिपाना, और सीक्रेट मतलब कोई चीज़ गुप्त करना या गुप्त। ठीक है, तो ये इनमें अंतर था। अगला जो वर्ड है हम लोगों का अपीस। अपीस का क्या मतलब होता है, शांत करना। क्या होता है, किसी को शांत करना। ठीक है, अपीस करना। कहाँ यूज़ करते हैं, पीछे मैंने डिस्कस किया है। एनॉय का मतलब किसी को होता है परेशान करना, इरिटेट करना, परेशान करना या चिढ़ाना, परेशान करना। इरिटेट का मतलब भी होता है परेशान करना, डोंट इरिटेट मी। इरिटेट मतलब भी परेशान करना, एनॉय मतलब भी चिढ़ाना या परेशान करना, टीस मतलब भी किसी को चिढ़ाना या परेशान करना। लेकिन पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड का यूज़ हम तभी करते हैं कोई व्यक्ति बड़ा गुस्से में है और उससे के गुस्से को शांत करने के लिए पैसिफाई लगाते हैं। पैसिफाई किसी के क्रोध को शांत किया जाता है। ठीक है, पैसिफाई कहाँ लगाते हैं, किसी के क्रोध को। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई ट्राई टू पैसिफाई हिज एंगर, मैंने कोशिश किया उसके क्रोध को शांत करने का, तो ये पैसिफाई। और ये भी शांत करना था, तो सिनोनिम लगेगा पैसिफाई। नेक्स्ट जो है 59 नंबर वर्ड वो है एपैथी। एपैथी का मतलब उदासीनता। क्या होता है, इंडिफरेंस, उदासीनता। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आदमी सुख और दुख दोनों से वंचित हो जाए, डल टाइप का हो जाए, उसके लिए पैथी बोलते हैं। मतलब पैथी फीलिंग रह ही ना जाए। सिंपैथी का मतलब तो सहानुभूति होता है, सहानुभूति। कोई किसी के साथ कुछ अनहैपन हो जाए, कोई चीज़ मिसहैप हो जाए, तो आप उससे सहानुभूति जताते हैं, सिंपैथी देते हैं। मतलब अपना क्या देते हैं, एक तरीके के कंफर्ट जोन में उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। कंसर्न का क्या मतलब होता है, चिंता होता है, चिंता। और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रुचि। क्या होता है, रुचि। कहते नहीं हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट है। और अगर देखा जाए इंडिफरेंस, और इंटरेस्ट अगर नाउन बनाओगे तो ब्याज भी हो जाएगा, CISI पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव होगा तो इंटरेस्ट, रुचि, और नाउन बनाओगे तो ब्याज हो जाएगा। इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, तो ये एपैथी का सिनोनिम D नंबर ही लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है हम लोगों का एबंडन। एबंडन का मतलब कोई चीज़ छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ, त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ, या फिर काफ़ी हद तक बोल सकते हैं त्यागना या छोड़ना। जैसे कुछ लोग होते नहीं, अपनी चोर वगैरह होते हैं, कहीं पे अपनी गाड़ी ओड़ी हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। या कुछ लोग होते हैं जो जानवर वगैरह को पालते हैं और वो कहीं जाते हैं तो हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, एबंडन। कोई घर वगैरह अकेला है तो भी एबंडन है। तो एबंडन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ दें, तो एबंडन लगाते हैं। रिनाउंस का मतलब भी छोड़ना या त्यागना होता है, लेकिन ये पावर वगैरह छोड़ना, लेकिन सिनोनिम तो हो ही जाएगा। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बरकरार रखना, मतलब छोड़ना नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रखना। कंटिन्यू भी लगातार होता, कि मतलब भी रखना या लगातार होता है। तो इन तीनों वर्ड में ये अंतर था। अगला वर्ड जो है अब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब होता है इलॉजिकल, बेतुका। क्या होता है, इलॉजिकल या बेतुका। अब बात करें लॉजिकल मतलब क्या होता है, जिसमें तर्क हो। रेशनल मतलब भी तर्क होता है। और रेलिवेंट मतलब भी प्रासंगिक होता है या उचित, जिसमें कोई तर्क हो। और इलॉजिकल, लॉजिक का उल्टा इलॉजिकल, जिसमें कोई तर्क ना हो, तो अतार्किक या इलॉजिकल, अप्रासंगिक, तो यही लगेगा बेतुका। अगला है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है छोड़ना। एक्विट का मतलब छोड़ना, लेकिन किसी को ना
कोई कल्प्रिट है, कोई अपराधी है, दोषी है किसी चीज़ का, तो उसको छोड़ देना। ये ऑफिशियल वर्ड है, मैंने पीछे डिस्कस किया था। एक एक वर्ड का एग्जैक्ट यूज़ मैंने डिस्कस करके बताया किस वर्ड का कहाँ यूज़ करते हैं। अब काफ़ी पीछे मैंने डिस्कस कर दिया, इसलिए आगे मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ। तो एक्विट का मतलब छोड़ना, लेकिन ऑफिशियली छोड़ा जाता है किसी को किसी ब्लेम से वहाँ पे। इस कल्पेट का मतलब भी होता है माफ़ करना या छोड़ना, तो सिनोनिम यही लगेगा। पनिश का मतलब किसी को सजा देना होता है, दंड देना। चार्ज मतलब भी होता है किसी पे आरोप लगाना, और कन्विक्ट मतलब भी होता है किसी को दोषी करार देना। तो ये चार्ज, कन्विक्ट और पनिश ये आपस में सिनोनिम है, और एक्विट और एक्सकल्पेट ये आपस में सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास है वो है एसिड। क्या है? एसिड। एसिड का क्या मतलब होता है? एसिड का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना या स्वीकार करना, स्वीकार करना या मानना, और यह सहमत होना भी बोल सकते हैं। और इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन लगानी हो तो नॉर्मली टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, मना करना, लेकिन ये फ्यूचर के लिए होता है। मान लीजिए मैंने पीछे बहुत डिस्कस किया है रिफ्यूज फ्यूचर। जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए और आपसे किसी ने पूछा खाना खाएंगे, तो आपने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। अभी खाना निकला नहीं है, उसके पहले उसने पूछा तो आपने रिफ्यूज़ किया। और डिनाई मतलब भी होता है मना करना, लेकिन ये पास्ट के इंसिडेंट के लिए। मर्डर हो गया, अब किसी ने आपसे पूछा पुलिस ने कि मर्डर आपने किया, तो आपने डिनाई किया। तो पास्ट के इवेंट को मना करना डिनाई, और फ्यूचर के इवेंट को मना करना रिफ्यूज़। गेन से मतलब भी होता है इनकार करना या मना करना, लेकिन ये होता है बड़े प्यार से किसी चीज़ को विनम्रता से मना कर देना। किसी ने कहा आइए मूवी देखने चलते हैं, आपने बड़े प्यार से मना कर दिया, नहीं भाई आज मैं नहीं जा पाऊंगा, दैट्स कॉल्ड गेन से। तीनों का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, बट ये अंतर था। एक्नॉलेज का मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना या मान लेना, लेकिन क्या ये किसी चीज़ की ट्रुथ को, कोई चीज़ की सच्चाई को, मान लीजिए आपने गलती की है तो आपने उसको क्या कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया। क्लियर? जैसे मैं बोलूँ आई हैव टू एक्नॉलेज माई मिस्टेक, मेरे को अपनी गलती को क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। तो एक्नॉलेज वर्ड तब यूज़ करेंगे जब कोई सच्चाई को स्वीकार करना, दैट्स कॉल्ड एक्नॉलेज। तो सिनोनिम हो जाएगा ये। अगला जो है, अगला है आपका एसाइल। एसाइल का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। और आक्रमण ये दोनों तरीके से हो सकता है। मान लीजिए हथियार या औजार बीपन से आक्रमण कर रहे हैं तो भी ये एसाइल है, और किसी पे वर्ड से, शब्दों से आक्रमण कर रहे हैं तो भी एसाइल है। यानी वर्ड्स और बीपन से दोनों के लिए यूज होता है। प्रोटेक्शन का मतलब सबको पता है, प्रोटेक्ट से बना है, प्रोटेक्शन सुरक्षा। अटैक मतलब आक्रमण, तो यही लगेगा। और डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा, इसी से रिलेटेड डिफेंस का एग्जाम होता है। तो प्रोटेक्शन मतलब भी सुरक्षा, डिफेंस मतलब भी सुरक्षा। और रेसिस्टेंस मतलब किसी चीज़ के विरोध, मतलब किसी चीज़ को आने ना देना, तो एक तरीके से सुरक्षा भी बोल सकते हैं। अगला है अर्केन। अर्केन मतलब सीक्रेट होता है, गुप्त। अर्केन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सीक्रेट हो, गुप्त, तो सीक्रेट इसका सिनोनिम लगेगा। आउटवर्ड मतलब होता है बाहरी, बाहरी। आउट मतलब बाहर होता है, तो बाहरी का कोई हिस्सा, जो चीज़ ओपन हो। और ओवर्ट मतलब भी होता है खुला हुआ, ओवर्ट खुला हुआ, ओपन। और नोन मतलब जो चीज़ सबकी नज़र में हो, नोन ओपन, खुली हुई, जानी पहचानी। तो इसमें जो सिनोनिम लगेगा वो सीक्रेट लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है अपेक्स। अपेक्स का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम। और ये करियर वगैरह के लिए भी लगता है। अपेक्स, कैरियर कहते नहीं, वो अपने कैरियर के अपेक्स में है, तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। बॉटम मतलब होता है किसी चीज़ का तली, मान लीजिए कोई बल्टी है तो उसका एकदम निचला हिस्सा, तो अधोभाग बोलते हैं, सबसे निचला स्तर, यानी इसका ये अपोजिट है एक तरीके से। लोवेस्ट पॉइंट, सबसे नीचे का स्तर, ये भी अपोजिट है। क्लाइमैक्स मतलब सर्वश्रेष्ठ, क्लाइमैक्स मूवी का क्लाइमैक्स होता है ना लास्ट मोमेंट में, यानी एकदम परम सीमा में, तो सिनोनिम यही लगेगा, सी वाला। नाडिर मतलब भी क्या होता है? अधोभाग, नीचे का। तो बॉटम, नाडिर और लोवेस्ट ये जो होते हैं सबसे निचले स्तर को दिखाते हैं, और क्लाइमैक्स, अपेक्स सबसे ऊपर लेवल को दिखाते हैं। तो सिनोनिम ये हुए और तीनों वो अपोजिट हुए। ज़्यादातर ऑप्शन में मैंने सिनोनिम एंटोनिम दोनों कवर किया। एडिस, एडिस का मतलब होता है सेइंग या प्रोवर्ब्स, हिंदी में कहावत, कहावत कहते नहीं लोग, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, आल दैट्स एंड इज, बोलते नहीं है बहुत सारी कहावतें। जैसे आप अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, डट डट डट, आल इज वेल वगैरह। प्रोवर्ब जो होती हैं, प्रोवर्ब मतलब भी क्या होती हैं? कहावत होती है, तो यही लगेगा। एडवेंट मतलब क्या होता है? आगमन। क्या होता है?
आगमन। एडवेंट का क्या मतलब होता है? आगमन। लेकिन ये जानते हैं किसी मौसम वगैरह, कोई सीजन वगैरह आया, जैसे बसंत ऋतु आई, बरसात आई, तो उसका हमेशा एडवेंट होता है। क्लोज टेस्ट में पूछा गया है एडवेंट ऑफ ऑटमन सीजन ना, तो एडवेंट होता है किसी मौसम वगैरह का आगमन को बोलते हैं एडवेंट। बर्थ मतलब जन्म होता है, और जेनेसिस मतलब किसी चीज़ की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जेनेसिस। मैं आपको जब नाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जेनेसिस ऑफ नाउन, नाउन शब्द आया कहाँ से, उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, तो उत्पत्ति। अगला है एक्लेम। एक्लेम का मतलब जय जयकार करना, जय जयकार करना या प्रशंसा करना, या प्रशंसा करना, जय जयकार करना या प्रशंसा करना। और ये जानते हैं कब यूज़ करते हैं, मैंने पीछे बताया अभी तक। जैसे मान लीजिए रैली वगैरह नहीं निकलती, कोई सपोर्टर जो होते हैं पॉलिटिशियन के, वो चुनाव जीत जाए तो बहुत डीजे वगैरह से या बहुत डांस वगैरह करते हैं, बहुत जयकारा लगाते हैं, तो वहाँ पे एक्लेम होता है, यानी किसी की नारा वगैरह लगा के प्रशंसा होती है तो एक्लेम लगाते हैं। कंडेमन तो निंदा होता है, क्रिटिसाइज भी निंदा या आलोचना करना होता है। अपलाड भी, अपलाड जो होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, तो यही इसका सिनोनिम होगा। लेकिन एक्लेम और अपलाड में जो अंतर है वो ये है कि जो एक्लेम होता है किसी की जय जयकार करना, यानी नारे वगैरह लगा के प्रशंसा करना, तारीफ करना, और जो अपलाड होती है ऑडियंस करती है। अपलाड स्पीकर वगैरह या सेलिब्रिटी का किया जाता है, ताली बजा के किसी की प्रशंसा करेंगे तो अपलाड है, नारे वगैरह लगा करेंगे तो एक्लेम है। और सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है, तो इसमें जो सिनोनिम लगेगा वो अपलाड लगेगा। अगला जो हम लोगों का वर्ड है अब्स्टेन। अब्स्टेन मतलब किसी चीज से क्या करना, परहेज करना, क्या करना, परहेज करना, ठीक है। और प्रीपोजिशन इसके साथ फ्रॉम लगती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन। जैसे मैं बोलूँ यू शुड अब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, आपको ड्रिंक करने से परहेज करना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब कोई चीज़ स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब कोई चीज़ स्वीकार करना, और नॉर्मली एक्सेप्ट के साथ टू प्रीपोजिशन लगती है। एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना या स्वीकार करना, स्वीकार करना किसी चीज़ को, या फिर किसी व्यक्ति को गले लगाना होता है। वांट मतलब होता है चाहना कोई चीज़, इसी का एडजेक्टिव जो होता है वांटेड बनता है। रिफ्रेन मतलब भी होता है परहेज करना, तो यही सिनोनिम लगेगा। और रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है, तो अब्स्टेन और रिफ्रेन का दोनों का मतलब होता है परहेज करना, दोनों के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम, और दोनों आपस में हुए सिनोनिम। अगला एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूरा, पूरा, कंप्लीट जिसे आप बोलते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज मैंने पढ़ाया है ना फ्रेज में, तो एब्सोल्यूट मतलब जैसे फेथ वगैरह कहते हैं ना, इसमें पूरा इन पर हमको बिल्कुल क्या है, विश्वास है, तो वहाँ पे लगाते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब जो कंप्लीट ना हो, अधूरा। अनफिनिश्ड मतलब जो फिनिश्ड ना हो, अधूरा। और पार्शियल का मतलब आंशिक, कोई अंश, टुकड़ा, आंशिक। और कंप्लीट मतलब पूरा, तो यही इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट है 71, वो क्या कह रहा है, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब कोई नियम कानून को या किसी के प्रपोजल को क्या करना, रद्द कर देना, ठीक है। तो नल्लीफाई मतलब भी बताया था, रद्द करना। परमिट का मतलब अनुमति देना, सैंक्शन का मतलब मंजूरी देना, अप्रूव का मतलब सहमति देना। तो इन तीनों वर्ड का जो मतलब है, इनका ये मतलब है किसी चीज़ के लिए अनुमति देना या स्वीकृति देना, क्लियर। और ये कोई चीज़ रद्द कर देना, तो ये ऑप्शन लगेगा। अगला है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है कोई चीज़ समाप्त करना, जैसे टैक्स वगैरह को क्या करना, समाप्त अगर किया जाए या किसी नियम कानून को समाप्त किया जाए तो एबोलिश लगता है। टर्मिनेट मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना। टर्मिनेट मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना। जैसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या किया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो समाप्त, इसी से बनता है टर्मिनेशन, तो यही इसका आंसर लगेगा। इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, क्या करना, स्थापित करना, स्थापित करना। और ये कंपनी वगैरह को इस्टेब्लिश किया जाता है, सेटअप इसके फ्रेजल वर्ब है। स्टार्ट मतलब कोई भी चीज़ शुरू करना, और इनिशिएट मतलब किसी नए काम की पहल करना या शुरुआत करना। तो इस्टेब्लिश मतलब कोई चीज़ स्थापित करना, स्टार्ट मतलब किसी काम को शुरू करना, और इनिशिएट मतलब होता है किसी चीज़ के, किसी, जैसे वो होता था ना पहले, क्या होता था, आपके बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए जाते थे, आंदोलन, तो उसको कोई पहले इनिशिएट करता था, ठीक है। अगला है अब्जर। अब्जर मतलब होता है त्यागना या किसी चीज़ को छोड़ देना। तो रिनाउंस मतलब भी होता है पावर वगैरह को छोड़ना, तो ये ऑप्शन लगेगा। अलाउ मतलब अनुमति देना।
परमिट मतलब ये भी बताया अनुमति या स्वीकृति देना। अप्रूव मतलब भी सहमति या स्वीकृति देना। तो ये तीनों वर्ड का मतलब अनुमति या स्वीकृति देना, और रिनाउंस और ऑब्जर्व का मतलब त्यागना। और कहाँ यूज करते हैं ये सब मैंने बताया है आपको। अगला अब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, और इसको मैंने बताया था पावर छोड़ने या त्यागने के लिए लगाया था। जैसे द किंग अब्डिकेटेड हिज थ्रोन, राजा ने अपने सिंहासन को त्यागा, तो पावर और पोजीशन को छोड़ने के लिए अब्डिकेट वर्ड लगता है, ठीक है। रिटेन का मतलब कोई चीज़ रिटेन करना, रिटेन कहते नहीं तो रिटेन मतलब बरकरार रखना, कोई चीज़ बरकरार रखना, कंटिन्यू करते रहना। रिमेन मतलब भी किसी चीज़ में बने रहना, रुके नहीं, किसी चीज़ में बने रहना मतलब लगे रहना, लगातार का सेंस है। स्टे का क्या मतलब होता है? स्टे मतलब होता है ठहरना या कहीं पे रुकना। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब भी होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। रिलिंक्विश मतलब त्यागना। तो ये इनमें क्या था? अंतर था, ठीक है। अगला देखिए एड्रॉइड। एड्रॉइड का जो मतलब होता है वो होता है निपुण या कुशल। किसी काम को करने में अगर योग्य हैं या आप निपुण हैं तो एड्रॉइड है, ठीक है। सब मैं याद करवाया हूँ एंड्रॉइड वगैरह से। इनेप्ट का मतलब अयोग्य होता है। आप सुन रहे हैं ना तो सुन के लिख लीजिएगा। इनेप्ट का मतलब अयोग्य या असमर्थ। अनेबल मतलब भी अयोग्य या असमर्थ होता है। एडेप्ट का मतलब होता है क्या? निपुण या योग्य होता है ना, तो ये सिनोनिम लगेगा इसका। अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल। स्किल्ड मतलब कुशल या निपुण होता है, अन लगा दिए तो अकुशल या असक्षम। तो ये इनेप्ट, अनेबल, अनस्किल्ड ये आपस में क्या है? असमर्थ या अयोग्य। और एडेप्ट और एड्रॉइड क्या है? ये निपुण या कुशल या योग्य। नेक्स्ट वर्ड जो है हम लोगों का वो है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति या सामंजस्य, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं एग्रीमेंट। एकॉर्ड, एग्रीमेंट मतलब भी सहमति। एग्री होता है ना सहमत होना, मेंट लगा के नाउन बन गया, तो एग्रीमेंट होता है सहमति। डिस लगा के अपोजिट बना दिया तो डिसएग्रीमेंट, असहमति। डिस्कार्ड, एकॉर्ड सहमति होता है लेकिन डिस लगा के अपोजिट बना दिए तो डिस्कार्ड, असहमति। डिफरेंस मतलब असहमति या मतभेद, शुद्ध हिंदी लिख दीजिए। दो लोगों में डिफरेंस है, मतभेद है। तो ये तीनों आपस में सिनोनिम है और ये दोनों आपस में। अगला देखिए एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। लेकिन जानते हैं एम्पलीफाई का यूज हम तब करते हैं आवाज़ की, किसी साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाना एम्पलीफाई होता है। इसीलिए डीजे वगैरह में एम्पलीफायर लगा होता है। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना या कम करना, छोटा करना या कम करना। लेकिन जानते हैं इसका यूज मैंने आपको बताया था डिक्शनरी में वर्ड वगैरह या कोई नोट्स वगैरह बनाना और उसको कम करना, कम शब्दों का यूज करके नोट्स बनाना रिवाइज के पर्पज से, तो एवरेज होता है यानी कम करना, नोट्स वगैरह को कम करना। डिक्रीज मतलब कोई भी चीज़ कम होना या कम करना। रिड्यूस गैसेस वगैरह कम होती हैं। तो एवरेज और रिड्यूस और डिक्रीज इन तीनों का मतलब होता है कम करना या कम होना। लेकिन जो इंटेंसिफाई होता है ये किसी चीज़ की तीव्रता को बढ़ाना होता है, और ये एम्पलीफाई मतलब भी बढ़ाना। तो सिनोनिम आपका डी ऑप्शन लगेगा। अगला जो है हम लोगों के पास एंटिक। एंटिक का जो मतलब होता है वो प्राचीन होता है, प्राचीन। लेकिन प्राचीन जो असाधारण, असाधारण मतलब ये ऐसा वर्ड है, कोई जैसे एंटिक किला वगैरह होता है, प्राचीन है लेकिन वो बड़ा लुक्रेटिव है, बहुत उसकी मतलब क्या है इंप्रेसिव क्वालिटी का है, तो प्राचीन है। और ज़्यादा प्राचीन भी नहीं, 200-300 साल का पुराना हो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत प्राचीन है तो उसको एंशिएंट बोलते हैं। एंशिएंट मतलब प्राचीन। एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, तो बहुत पीछे की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो ये एंशिएंट बहुत पुराना, और एंटिक मतलब 200-250 साल पुराना। लेकिन सिनोनिम में तो दोनों लग जाएगा। और एंटिक पीस होता है, एंटिक किला होता है, एंटिक फर्नीचर होता है। लेकिन जो एंशिएंट होती है, एंशिएंट क्या होते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह होती है। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक या नया, और रिसेंट मतलब जो हाल ही का है ये भी नया, और न्यू मतलब कोई प्रोडक्ट जो नया है। तो रिसेंट और मॉडर्न और न्यू इन तीनों का मतलब नया, और एंटिक और एंशिएंट का मतलब प्राचीन या पुराना। नेक्स्ट वर्ड है अवे। इसका मतलब क्या होता है मैंने पढ़ाया है, भय। लेकिन ये डर कैसा होता है? आदरपूर्ण भय। कैसा डर? आदरपूर्ण भय। मतलब आप किसी से डरते हैं ना, क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मम्मी पापा से डरते हैं तो हाँ रिस्पेक्ट के सेंस में आप, तो ऐसा डर जिसमें रिस्पेक्ट हो। तो कंटेम्प्ट मतलब तो घृणा होती है, कंटेम्प्ट करना, किसी से नफरत करना।
इनडिफरेंस मतलब होता है इनडिफरेंस, डिफरेंस मतलब मतभेद, अभी बताया था ना इनडिफरेंस, एक तरीके से उदासीनता होती है। और फियर मतलब डर होता है, तो यही इसका सिनोनिम लगेगा। और डिस्पाइस मतलब क्या होता है, नफरत या घृणा होती है। अगला होता है अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, लेकिन ये ऐसी चीज होगी जो चीज देखने और समझने में स्पष्ट हो, उसको अपैरेंट बोलते हैं, अपैरेंट रीजन वगैरह लिखते हैं। ड्यूबियस मतलब होता है संदिग्ध, जो स्पष्ट ना हो। ऑब्स्क्योर मतलब भी धुंधला या अस्पष्ट, और अनक्लियर मतलब भी अस्पष्ट। और लूसिड मतलब होता है क्लियर, लूसिड वाटर वगैरह होता है। तो आपका ये डी वाला लगेगा आंसर। अगला है अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना, सीम होना या दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना। सिम्टम वगैरह क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। हाइड मतलब छिप जाना या कोई चीज़ छिपाना। कैंसिल मतलब भी छिपाना, सीक्रेट वगैरह। तो इन तीनों का मतलब गायब होना या छिपाना हो गया। और सीम मतलब होता है प्रतीत होना, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला है एडोर्न, ध्यान दीजिए ये एडोर्न है, अभी आगे आएगा एडोर। ये एडोर्न है, ADORN, इसका मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना यानी सजाना, ब्यूटीफाई करना। तो डेकोरेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। डैमेज मतलब होता है कोई चीज़ नष्ट करना, और स्पेशली मशीन वगैरह को डैमेज किया है, तोड़ फोड़ के किसी चीज़ को खराब करेंगे तो डैमेज बोलते हैं। और डिफॉर्म मतलब, फॉर्म मतलब रूप होता है, डिफॉर्म मतलब किसी के रूप के आकृति को खराब कर देना। डिसफिगर मतलब किसी के फिगर को खराब कर देना, तो कोई आकृति है उसको खराब कर देना। तो ओवरऑल डिफॉर्म, डैमेज और डिसफिगर का मतलब खराब करना, नष्ट करना। और डेकोरेट और एडोर्न मतलब किसी चीज़ में कुछ और ऐड करके उसको डेकोरेट कर देना, सजाना। अगर नेक्स्ट वर्ड पे चले हम लोग, तो अब आगे एडोर, वो एडोर था, ये एडोर है। एडोर का मतलब लव करना, किसी से बहुत लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना बहुत ज़्यादा। जैसे छोटे बच्चों से घर में इकलौते वगैरह होते हैं, मम्मी पापा बहुत लाड़ प्यार करते हैं, वो एडोर होता है। मतलब प्यार तो करना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा, सुपरलेटिव डिग्री। एवोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, ठीक है। डिटेस्ट मतलब भी होता है नफरत करना या घृणा करना। हेट मतलब भी होता है नफरत करना या घृणा करना। तो एवोर और हेट और डिटेस्ट ये क्या हो गए, सिनोनिम आपस में। लव मतलब प्रेम करना या किसी से लाड़ प्यार करना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है कष्ट, दुख, दर्द, कष्ट या दर्द या दुख। एगोनी मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, मेंटल और फिजिकल पेन, तो एगोनी इसका सिनोनिम हो जाएगा। जॉय मतलब खुशी होता है, हैप्पीनेस मतलब भी खुशी। और ब्लिस जो होता है बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस को बोलते हैं ब्लिस, और एक्सट्रीम पेन को बोलते हैं एगोनी। यानी ब्लिस और एगोनी आपस में एक्सट्रीम हाई लेवल के अपोजिट हैं। ब्लिस का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और एगोनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन। तो कोई पूछे सबसे ज़्यादा कष्ट वाले वर्ड को क्या बोलेंगे, एगोनी। ये मेंटल और फिजिकल दोनों पेन होता है। और कोई पूछे खुशी, तो ब्लिस जिसे आप परमा आनंद भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हाई लेवल के वर्ड है। अगला है एरोमा, एरोमा का मतलब होता है खुशबू। क्या होता है, मैं पीछे सारे वर्ड याद करवाया हूँ आपको, खुशबू। और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगी, जैसे किचन वगैरह से खुशबू आ रही तो एरोमा होती है। परफ्यूम भी खुशबू होती, तो यही लगेगा। स्मेल, प्यूट्रिटी और फेटर, ये तो एक तरीके से बदबू का सेंस देते हैं, खुशबू का अपोजिट बदबू, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है हम लोगों का 86 नंबर, वो है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रवत, मित्रवत। कहते हैं किसी किसी का नेचर होता है फ्रेंडली नेचर का, तो मित्रवत जो लोगों से बड़ा सोशेबल हो, मिलजुल के रहे, वो एमिएबल नेचर का होगा। अनफ्रेंडली जो फ्रेंडली ना हो, मित्रवत ना हो, ये अपोजिट हो गया। फ्रेंडली इसका सिनोनिम हो जाएगा। हॉस्टाइल जो है, हॉस्टाइल तो शत्रुतापूर्ण होता है। और डिसएग्रीएबल, एग्रीएबल का एक मतलब और भी होता है मिलनसार, तो डिसएग्रीएबल जो मिलनसार ना हो। तो अनफ्रेंडली, डिसएग्रीएबल और हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण होता है जो मिलनसार ना हो। और एमिएबल और फ्रेंडली का मतलब मित्रवत होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का जो है वो है अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। क्या होता है, क्षमादान। तो मैंने आपको बताया था, क्षमा, किसी को फॉरगिवनेस दे देना, माफ़ी दे देना। लेकिन ये ऑफिशियल वर्ड है, जब ऑफिशियल वर्ग अगर किसी को माफ़ करता है तब ये वर्ड यूज़ होता है। जबकि एक नॉर्मल सा वर्ड पैर्डन, नॉर्मली कोई व्यक्ति किसी को माफ़ करता है तो पैर्डन, आप लोग अक्सर बोलते हैं एक्सक्यूज मी, पैर्डन मी, फॉरगिव मी, अपोलोजाइज मी ना, तो पैर्डन।
पैर्डन मतलब भी माफ़ करना और एमनेस्टी मतलब भी माफ़ करना, लेकिन एमनेस्टी बहुत हाई लेवल का वर्ड है, पैर्डन कंपेरिजन में बहुत हल्का वर्ड है, लेकिन सिनोनिम हो जाएगा। पनिशमेंट मतलब सज़ा होती है, पेनाल्टी मतलब भी सज़ा होती है, और सेंटेंस मतलब एक तो सेंटेंस जो होता है वो वाक्य होता है और एक सेंटेंस का मतलब होता है मौत की सज़ा। तो यहाँ पे सज़ा का सेंस है, तो पेनाल्टी, सेंटेंस और पनिशमेंट मतलब होता है सज़ा। ठीक है, और अंतर क्या है, जो पनिशमेंट होता है ये फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों हो सकता है, पैसे का सज़ा दे दिया जाए या किसी को मार पीट दिया जाए, और पेनाल्टी जो होती है नॉर्मली ये फाइनेंशियल होती है, और जो सेंटेंस होता है ये डायरेक्ट फांसी की सज़ा हो जाती है। अगला अवियरी, अवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। अवियरी का मतलब क्या होता है, पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। पक्षीशाला एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं अवियरी। ठीक है, बर्ड हाउस तो यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। अपियरी मतलब होता है मधुमक्खी शाला, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी जहाँ पालन होता है उसे अपियरी बोलते हैं। हज मतलब क्या होता है, हज जहाँ छोटे छोटे जानवर के पिल्ले वगैरह नहीं होते उनको रखा जाता है। और कोफर जो होता है ये एक गुलामों के समूह को, या जहाँ पे तिजोरी, यहाँ पे कोफर वो भी बोल सकते हैं, अरे तिजोरी वगैरह में सामान, वहाँ पे भी बोलते हैं इसको। अगला वर्ड जो हम लोगों का है वो है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, कोई ऐसी चीज़ जो अट्रैक्ट करे, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन अट्रैक्शन का जो केंद्र, बहुत नॉर्मल वर्ड है लेकिन एग्जाम में आया है। रिपल्सन मतलब होता है घृणा, और हेट मतलब भी नफरत या घृणा, और एवर्जन मतलब भी नापसंदगी या घृणा। तो रिपल्सन, एवर्जन और हेट्रेड का मतलब नफरत या घृणा होती है, जबकि अट्रैक्शन का मतलब एल्यूरमेंट होता है, चार्म होता है। एल्यूर होता है ना लुभावना, तो उसी से बना एल्यूरमेंट, जो ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे, अट्रैक्शन का जो केंद्र हो, तो सिनोनिम ये हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब जो आपको एल्यूर करे, यानी लुभावना, लुभावना। क्लियर, जो चार्मिंग हो, जो आपको क्या करे, मेस्मराइज कर दे। बोरिंग मतलब तो जो आपको उबा दे, कहते नहीं बोरिंग क्लास थी, तो बोरिंग मतलब उबाऊ। चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक या सुंदर, मतलब ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव हो, तो यही इसका सिनोनिम होगा। अनअपीलिंग, मैं बता दूं, अपीलिंग जो होता है सुखद होता है, अपीलिंग मौसम है या अपील करने वाली चीज़ है, तो डिस लगा के अपोजिट बन गया। और टेस्टफुल मतलब जो रुचिकर हो, डिस लग गया तो अपोजिट। तो बोरिंग, अनअपीलिंग, डिसटेस्टफुल का मतलब ऐसी चीज़ जो लुभावनी ना हो, अनअट्रैक्टिव, जबकि एल्यूरिंग और चार्मिंग का मतलब जो अट्रैक्टिव हो, लुभावनी हो। ठीक है, अगला है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर या अधिक, और मतलब एम्पल होता है प्रचुर या अधिक, मतलब जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है तो वो एम्पल है। इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, नॉट इनफ मतलब अपर्याप्त, और मियाग्रे मतलब कम, और मियाग्रे इनकम वगैरह होती है, सैलरी वगैरह। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर या अत्यधिक, तो यही इसका क्या लगेगा, सिनोनिम। यानी एम्पल का जो सिनोनिम लगेगा वो एबंडेंट लगेगा, और इसका जो अपोजिट है मियाग्रे, नॉट इनफ और इनसफिशिएंट है। मतलब इन तीनों का मतलब है कम या अल्प, और एम्पल और एबंडेंट का मतलब अत्यधिक या पर्याप्त। अगला है आपका ऑर्डर। इसका मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुकता। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा कि एडोर क्या था, एडर क्या था, एडोर क्या है, तो सब मैंने पीछे याद भी करवाया, बहुत अच्छे से समझाया भी था। ईगरनेस मतलब भी उत्सुकता होती है, तो यही इसका आंसर होगा। एपैथी मतलब उदासीनता होती है, जहाँ पे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। इंडिफरेंस मतलब भी उदासीनता होती है, और कूलनेस एकदम ठंडा पड़ गया है यानी उदासीनता, तो ये इंडिफरेंस, कूलनेस, एपैथी मतलब उदासीनता, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं, और ईगरनेस और एडोन का मतलब उत्सुकता होता है। अगला देखिए, जो आपका अगला है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट, क्लियर, और आर्टिकुलेट ये स्पीच के लिए लगता है, मैंने आपको डिस्कस किया था। इन आर्टिकुलेट, इन लगा दिए तो अपोजिट बन गया, जो स्पष्ट ना हो। क्लियर मतलब स्पष्ट होता है, अन लगा दिए तो जो क्लियर ना हो। इंटेलिजिबल का मतलब जो चीज़ समझा जा सके, अन लगा दिए तो जो ना हो। तो इन आर्टिकुलेट, अनक्लियर और इन इंटेलिजिबल मतलब होता है अस्पष्ट, जिसे समझा ना जा सके, अस्पष्ट। ठीक, जबकि आर्टिकुलेट का सिनोनिम डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट होता है, तो इसका सिनोनिम जो लगेगा वो डिस्टिंक्ट लगेगा। अगला है एटोन। एटोन का मतलब होता है पश्चाताप करना या प्रायश्चित करना। क्या होता है, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना,
पश्चाताप करना या प्रायश्चित करना, एटोन, ठीक है। पीछे कोई एक्ट हुआ है, उसका गलत हो गया है और अब उसका प्रायश्चित आप कर रहे हैं, तो उसको एक्सपिएट बोलते हैं। ये सीपीओ के एग्जाम में वन वर्ड में भी ये वर्ड आया था, पश्चाताप करना, तो ये लगेगा। इम्प्रूव मतलब किसी चीज़ को सुधारना, और बेटर मतलब किसी चीज़ को सुधारना यानी और अच्छा करना, और एमेलियोरेट का मतलब सुधारना, ये सिचुएशन के लिए लगता है। हिंदी में बेटर, एमेलियोरेट, इम्प्रूव, हिंदी में तीनों का मतलब हो गया सुधारना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है अवॉइड बाई। अवॉइड बाई का मतलब होता है पालन करना। क्या करना? पालन करना। क्लियर? जैसे वी शुड अवॉइड बाई ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, हम लोगों को, सभी लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून का पालन करना चाहिए। तो अवॉइड के साथ लेकिन बाई प्रीपोजिशन लगता है, जबकि कंप्लाई के साथ विद, और दोनों का मतलब होता है पालन करना। डिसएग्री का मतलब असहमत होना, डिसेंट का भी मतलब होता है असहमत होना, और कंट्राडिक्ट का मतलब होता है असहमत होना या विरोध करना, ठीक। तो ये तीनों आपस में सिनोनिम है, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। अगला है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ, लेकिन कैसी प्रशंसा? आदर, मतलब प्रशंसा या तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिस्पेक्ट शो हो रहा है। तो कंडेमन मतलब निंदा होता है, डिनाउंस मतलब भी निंदा होता है, और डिनाउंस तब लगाते हैं जब पब्लिकली किसी की निंदा करें तो डिनाउंस होता है। क्रिटिसाइज मतलब भी निंदा करना, आलोचना करना। तो कंडेमन और क्रिटिसाइज और डिनाउंस, इनका मतलब निंदा या आलोचना होता है। अपलाड बताया था प्रशंसा करना ताली बजा के, तो यही इसका सिनोनिम होगा। ये एडमायर होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना, लेकिन ये रिस्पेक्ट के साथ, और अपलाड होता है किसी की ताली बजा के प्रशंसा करना, तो सिनोनिम हो जाएगा। अगला है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना, या और शॉर्ट में समझें तो किसी चीज़ की स्थिति को ना बद से बदतर कर देना और वर्सन स्थिति में पहुंचा देना। तो प्रोवोक मतलब भी भड़काना होता, तो यही इसका आंसर होगा। काम मतलब होता है शांत करना, सूद मतलब भी पीछे बताया शांत करना, और पैसिफाई मतलब भी शांत करना, लेकिन पैसिफाई होता है किसी के गुस्से को शांत करने के लिए, ठीक है। अगला है एगॉग। एगॉग का मतलब होता है ईगर यानी उत्सुक। एगॉग का क्या मतलब होता है? उत्सुक। तो ईगर मतलब भी होता है उत्सुक, लेकिन ईगर कोई चीज़ सीखने वगैरह के सेंस में बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। अनइंटरेस्टेड मतलब जिसमें आप उत्सुक नहीं है, जिसमें आपकी रुचि ही नहीं है। इनक्यूरियस, क्यूरियस मतलब उत्सुक होता है, इनक्यूरियस मतलब बिना रुचि के हैं, आपको उत्सुक नहीं है। अनईगर, तो ये जो तीनों वर्ड हैं इनका मतलब होता है उत्सुक ना होना, और एगॉग और ईगर का मतलब होता है उत्सुक। अगला है एग्हॉस्ट। क्या है एग्हॉस्ट? एग्हॉस्ट का मतलब क्या होता है? भौचक्का। कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने डिराइव हो गई तो आप भौचक्का हो गए, क्लियर। तो अनअफ्रेड मतलब होता है ना डरना, अफ्रेड मतलब डरना, अनअफ्रेड ना डरना। फियरलेस मतलब होता है जो डरे ना, डांटलेस मतलब भी होता है जो डरे ना। लेकिन हॉरिफाइड मतलब जो होता है ये होता है आपका, हॉरिफाइड मतलब भौचक्का या बहुत ज़्यादा डर जाना। तो एग्हॉस्ट का हॉरिफाइड सिनोनिम होगा। अगला है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्टता। अस्पष्टता यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी चीज़ की गुडनेस और बैडनेस के बारे में आप कंफ्यूज हैं कि इसका क्या इफेक्ट। जैसे टेलीविज़न बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो मम्मी पापा को कंफ्यूजन है कि इससे पॉजिटिवनेस आता है कि निगेटिवनेस आता है। जैसे ऑनलाइन स्टडी से निगेटिव पॉइंट भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। तो अस्पष्टता तो किसी चीज़ के इफेक्ट के लिए लगता है अस्पष्टता, कि मतलब वो चीज़ अच्छी है कि बुरी, ऐसी सिचुएशन के लिए। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता या अस्पष्टता, तो यही लगेगा। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, और श्योरनेस मतलब निश्चितता, श्योर से बना, तो इसका सिनोनिम ये लगेगा। अगला है एसाल्ट। एसाल्ट मतलब बताया था आक्रमण करना। एसाल्ट का मतलब आक्रमण करना, तो अटैक इसका सिनोनिम लगेगा। रिट्रीट मतलब क्या होता है? पीछे हटना, लेकिन युद्ध वगैरह से पीछे हटने के लिए रिट्रीट लगता है। डिग्रेस मतलब भी पीछे हटना, रिकॉइल मतलब भी पीछे हटना, इन तीनों का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह किया करिए, जिससे हमारी भी मेहनत सार्थक सिद्ध हो पाए। आपके लिए बहुत हार्ड वर्क किया जाता है। देखिए अभी आपका ये 6 या 7वां पार्ट था ए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। मैंने आपको वर्ड बताया, उसकी इंग्लिश और हिंदी मीनिंग बताई, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताया, एग्जाम्पल बताया, याद कराया, फिर उस वर्ड से रिलेटेड पूरी प्रैक्टिस कराई।
अब कल से क्या होगा, अगले पार्ट से क्या होगा कि आज तक ए अल्फ़ाबेट से जितना भी सिनोनिम और जितना भी एंटोनिम आया है और किस एग्ज़ाम में किस सन में आया है उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, जिससे हमें पता चल पाए कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आगे की डिमांड है तो कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है तो बनाने का मन नहीं करता। आप लोग कुछ मत करिए, बस कमेंट और शेयर वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करिए, जिससे मेरी मेहनत सार्थक हो पाए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।